हेलो दोस्तों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो है आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और फाइनली जो है वो आ गया है। रेलवे की जो टोटल कितनी वैकेंसी है ये इसकी भर्ती आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें आईटीआई चाहिए या नहीं चाहिए, क्या कुछ इसमें डिक्लेरेशन दिया है या नहीं, ये पूरा हम इसमें देखेंगे। और टोटल कितनी सीटें हैं ये आप लोगों को बताएंगे। कौन कौन सी पोस्ट पे जो है कौन कौन सी सीटें जो है इस बार हैं और कौन सा पोस्ट जो है वो हटा दिया है, ये पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है कि सर्कुलर है, कॉन्फिडेंशियल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की है, रेलवे बोर्ड के जो है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं 17 दिसंबर 2024, मतलब अभी तक ही जो है कॉन्फिडेंशियल ही जारी हो रहा है। तो ये जितने भी है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, उन लोगों को जितने भी जोनल रेलवेज हैं और प्रोडक्शन यूनिट, उन लोगों को भेज दिया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बोर्ड्स अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इंटेंड बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द लेवल 1 पोस्ट के लिए। तो लेवल 1 पोस्ट के लिए जितने भी हैं ये सारे पोस्ट के जो असेसमेंट है अप्रूवल के लिए भेजा गया है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो लेटर वो जारी किया गया है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट अभी है, कौन सा हटा दिया, ये सारे कुछ हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और तो यहाँ पे देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन वर इशूड वाइड बोर्ड लेटर्स नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये लेटर का नंबर है कब 10/4/2024 फॉर असेसिंग एक्सेसिंग वैकेंसीज फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले दिया गया था, उसी के आधार पे ये जो है ये नोटिस जो है वो असेसमेंट जो अप्रूवल हो चुका है। तो ये दिया है जोनल रेलवे को, जो टोटल प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर है उनको भेजा गया। यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन सा, देखिए कि रिक्रूटमेंट कौन कौन सा पोस्ट पे अब नहीं होने वाला है, ये पूरा कुछ इसमें दिया हुआ है कि बोर्ड है डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट सेल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट। यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो अब पोस्ट था अब नहीं रहेगा। असिस्टेंट डिपोट स्टोर में जो रहता था असिस्टेंट डिपोट का वो नहीं रहेगा, डिपोट स्टोर में होता है उसमें। और जनरल असिस्टेंट होता था, असिस्टेंट पोर्टर होता था कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि असिस्टेंट कैटरिंग के लिए भी अलग से पोस्ट पहले आता था, असिस्टेंट कुक का। हालांकि कैटरिंग कुक ये पहले भी नहीं था, 2019 में जब आया था उसमें भी असिस्टेंट कैंटीन का नहीं था। ऑफिस असिस्टेंट का अभी भी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है असिस्टेंट वर्कशॉप करके पोस्ट आता है, उसमें वैकेंसी जो है ये सारे वैकेंसी जो है कि बोल रहा है नो रिक्रूटमेंट आगे करवाया जाएगा, ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। असिस्टेंट कोच अटेंडेंट रहता है उसमें, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल में होता है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 एक ट्रैक मेंटेनर होता है प्रोडक्शन यूनिट में। यहाँ पे नॉर्मल ओपन लाइन की बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट की बात किया गया है। अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर नोटिफाइंग, अब उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके अनुसार से अप्रूवल ऑफ competent authority for notifying vacancies for level 1 post in the centralized एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अंडर। तो ये सारे जो अप्रूवल दिया गया है और ऊपर में जितना भी पोस्ट आप लोगों को बताया ये सारे जो है वो वैकेंसीज नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बताएंगे हम लोगों की कौन कौन सा वैकेंसीज जो है वो कितने, कौन कौन सा वैकेंसीज कितने कितने डिपार्टमेंट में है और कौन कौन सा वैकेंसी है। जैसे कि पॉइंट्समैन जो है वो देखिए 5058 है। उसके बाद असिस्टेंट, ये इसका जो पॉइंट्समैन के A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रहता है, ठीक है। तो इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है 799 पोस्ट। असिस्टेंट ब्रिज, उसके बाद ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है 301। ये है आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, तो ये ओपन लाइन के लिए है। प्रोडक्शन यूनिट के लिए ट्रैक मेंटेनर नहीं रहेगा, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। इसका मेडिकल भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, ये B1 ये मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13,137, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो आपका ट्रैक मेंटेनर में भी है। पिछला बार भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा ही है। उसके बाद असिस्टेंट P वेज, तो इसमें ये भी इंजीनियरिंग का है और ये 257 है, ये नया पोस्ट है, पिछला बार ये नहीं था। इसके बाद 6 नंबर में असिस्टेंट CNW कैरेज और वैगन में, ये मैकेनिकल में है, ये 2587 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट TRD जो होता है इसमें इलेक्ट्रिकल का है, ये 1381 वैकेंसी है। उसके बाद सिग्नल और टेलीकॉम का असिस्टेंट में है, वो सिग्नल टेलीकॉम इसका अलग डिपार्टमेंट होता है, ये 2012 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट लोको सेड डीजल में है, ठीक है, तो लोको सेड में है, तो इसमें मैकेनिकल का है वो, और ये 420 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट
लोको सेट इलेक्ट्रिकल का भी है 950 है, इससे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का होता है, और इसमें आपका देख रहे हैं कि 744 है TLAC का 1041 है। उसके बाद असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप में जो है वो दिया हुआ है 624, और असिस्टेंट वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका 3077 दिया है। इस तरीके से टोटल देखेंगे 32,438 जो टोटल है वैकेंसी इस बार आने वाला है। तो 32,000 जो है इस बार, पिछला बार 1,03,000 आया था और इस बार 32,000 आया है इतना दिन के बाद। तो हालांकि कहा गया है कि हर पर ईयर्स कैलेंडर जो है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगला साल का भी कैलेंडर के लिए वैकेंसी असेसमेंट के लिए कॉन्फिडेंशियल हर एक जोन से भेजा गया है, तो हर साल आएगा, तो इसके लिए इस बार कम आया हुआ है। और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये रेलवे बोर्ड के है यूके तिवारी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक जोन से आप लोगों की जो आया हुआ है वो हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसको, और इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे जोन वाइज जो है, अलग अलग जोन वाइज से कितनी सीटें हैं यहाँ पे देखिए 32,438 है। तो टोटल जोन वाइज यहाँ पे ये दे रखा है। सेंट्रल रेलवे CLW है, PLW है, ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ईस्ट कोस्ट इस सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो इस तरीके से दिया हुआ है। और टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब में कितना कितना वैकेंसी जो है वो दिया हुआ है टोटल ये। और इस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था कि SNT करके 2012 है, तो यही सारा असेसमेंट जो है इस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। और टोटल ये सीटें हैं जो इस तरीके, जैसे वेस्टर्न रेलवे में देखिए यहाँ पे 4,672 है, आई थिंक लग रहा है सबसे ज़्यादा जो है, और उस वहाँ वेस्टर्न रेलवे में ही है। और नॉर्दर्न रेलवे में यहाँ देखिए 4,586 है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करके वर्टिकली आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, और आप लोग माने जिस जोन से आप लोग भरना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें मैक्सिमम जो सीटेज हैं वो लगभग जैसा इसमें जितना वैकेंसी आने वाली है, इसमें लग रहा है कि 10th प्लस ITI ही जो है वो रहने वाली है। चूँकि लेकिन इसमें ऐसा इस नोटिफिकेशंस में भी तो नहीं, कॉन्फिडेंशियल है, वैकेंसी का असेसमेंट्स तैयार हो गया है ये। तो इसको जो है चीफ पर्सनल ऑफिसर्स को भेजा गया, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के। तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि ये ITI रहेगा या नहीं रहेगा। तो ठीक है, ये जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, और फुल नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।